इराक के इलाके बगदाद में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 100 साल का साधु अकेला रहा करता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहां इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां दो जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा। बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मेहर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। मेहर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थी। वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर। बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। मेहर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, मेहर, अम्मी, आप कहाँ हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। मेहर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा मेहर की खिड़की की तरफ देखा। मेहर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। एक जानी पहचानी आवाज आई, मेहर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। मेहर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। मेहर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। मेहर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल। उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। मेहर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेहर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। मेहर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। सिर्फ फर्श पर मेहर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। मेहर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद मेहर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा। बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मेहर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। मेहर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थी। वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर, बेटा,
दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। मेहर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, मेहर, अम्मी, आप कहाँ हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। मेहर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा मेहर की खिड़की की तरफ देखा। मेहर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। एक जानी पहचानी आवाज आई, मेहर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। मेहर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। मेहर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। मेहर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल। उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। मेहर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेहर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। मेहर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। सिर्फ फर्श पर मेहर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। मेहर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद मेहर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा। बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मेहर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। मेहर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थीं। वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर, बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। मेहर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, मेहर, अम्मी, आप कहाँ हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। मेहर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा मेहर की खिड़की की तरफ देखा। मेहर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। एक जानी पहचानी आवाज आई, मेहर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। मेहर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। मेहर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। मेहर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल।
उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। मेहर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेहर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। मेहर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सिर्फ फर्श पर मेहर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था। लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। मेहर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद मेहर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा, बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मेहर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। मेहर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थी, वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर, बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। मेहर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, मेहर, अम्मी, आप कहां हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। मेहर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा मेहर की खिड़की की तरफ देखा। मेहर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। एक जानी पहचानी आवाज आई, मेहर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। मेहर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। मेहर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। मेहर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल। उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। मेहर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेहर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। मेहर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सिर्फ फर्श पर मेहर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। मेहर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद मेहर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है।
SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा, बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। महर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। महर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थीं। वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर। बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। महर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, महर, अम्मी, आप कहाँ हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। महर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा महर की खिड़की की तरफ देखा। महर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। एक जानी पहचानी आवाज आई, महर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। महर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। महर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। महर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल। उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। महर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। महर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। महर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। सिर्फ फर्श पर महर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। महर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद महर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। शहर की गलियों में पूरी खामोशी थी। हर तरफ अंधेरा, बस सड़क के किनारे एक बल्ब टिमटिमा रहा था। महर, जो अकेली अपने फ्लैट में रहती थी, लैपटॉप बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बजा। उसने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। महर ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। अम्मी तो 3 दिन पहले गांव गई थीं। वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। फिर ये कॉल कैसे? दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने कॉल रिसीव की। अम्मी, फोन पर। बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। महर के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सच में दरवाजा आधा खुला था। उसने फटाफट बंद किया और बोली, महर, अम्मी, आप कहाँ हैं? आप तो गांव गई थी ना? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई, मैं घर के बाहर हूं, मगर दरवाजा मत खोलना। महर ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस औरत ने सिर उठाया और सीधा महर की खिड़की की तरफ देखा। महर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक।
एक जानी पहचानी आवाज आई, महर, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। महर का शरीर जैसे पत्थर हो गया। फोन अब भी कान से लगा था और उसी वक्त फोन पर वही आवाज बोली, अम्मी। फोन पर, मैंने नहीं कहा दरवाजा खोलो बेटा, वो मैं नहीं हूं। महर ने चीख को दबाया, मगर दरवाजे की दस्तक अब और तेज होने लगी। उसने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब बस दरवाजे के बाहर साया हिल रहा था। फोन की स्क्रीन पर सिग्नल गायब होने लगे और अचानक कॉल कट गई। महर ने फिर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर अवेलेबल। उसी पल दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखी। सफेद कपड़ा और लाल धब्बे। महर धीरे धीरे पीछे हटी, बिस्तर के नीचे जाकर छिप गई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अब कमरे के अंदर आ चुका हो। साया धीरे धीरे बिस्तर के पास रुक गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर वही आवाज, बहुत करीब से, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। महर ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और जोर से चीखते हुए भाग पड़ी। वह सीढ़ियां उतरती गई और सीधे नीचे गार्ड के केबिन में पहुंची। सांस तेज चल रही थी, आवाज कांप रही थी। महर, कोई है ऊपर? दरवाजा खटखटाया। वो मेरी अम्मी नहीं है? गार्ड ऊपर भागा, दरवाजा खोला, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सिर्फ फर्श पर महर का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल एमी, 3 days ago, 2 AM। महर वहीं ठिठक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3 दिन पहले, यानी जिस रात अम्मी का देहांत हुआ था, उसी वक्त यह कॉल आई थी। उस रात के बाद महर ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग बाद में वहां रहने आए, वो आज भी बताते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और कोई कहता है, दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई है। SFX, दस्तक, टक टक और फिर सन्नाटा।